फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। साथ संगत जी, सबको प्यार भरी राधा स्वामी। आइए सुनते हैं कुछ प्रेरणादायक वचन। ये वचन राधा स्वामी सत्संग व्यास द्वारा प्रकाशित तथा श्री महेंद्र सिंह जोशी द्वारा लिखित पुस्तक अमृत नाम में से लिए गए हैं। इस पुस्तक के पृष्ठ संख्या 249 में फरमाया गया है, आहार व्यवहार। धरती पर खेती करके उससे पूरा फ़ायदा उठाना हो तो उसमें उससे कुछ निकालना आवश्यक होता है और उसमें कुछ डालना भी। यही बात मनुष्य जीवन की है। नाम रूपी बीज का फल पाने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का विनाश आवश्यक है। उसके लिए अगर मन के खेत की गुड़ाई की जाती है तो उसमें शील, क्षमा, संतोष, विवेक और धैर्य की खाद भी डाली जाती है। सच बोलने, निंदा ना करने, दया भाव रखने, किसी के मन को ठेस ना पहुंचाने, घृणा, ईर्ष्या से मुक्त रहकर सबका भला सोचने का व्यवहार अभ्यासी के लिए वैसा ही है जैसा किसी रोगी के उपचार के लिए दवाई खाने के साथ साथ कुपथ्य की ओर से सचेत रहना है। इस संबंध में आहार और व्यवहार का थोड़ा सा विस्तार से वर्णन करना आवश्यक है। नेक कमाई। हमारे देश में बहुत से साधु फकीर देखने को मिलते हैं। उनके सैकड़ों हजारों फ़िरके हैं और उन फ़िरकों की कितनी ही शाखाएं। अपनी अलग पहचान के लिए वे विशेष प्रकार के नाम रखते हैं, अलग तरह के वस्त्र पहनते हैं, रहन सहन, पूजा साधना आदि के अलग अलग ढंग अपनाते हैं। तो भी एक बात लगभग उन सब में समान है, वे समझते हैं कि हम परमेश्वर की सेवा और भक्ति करते हैं, इसलिए हमारी सेवा करना, भक्ति करना सभी गृहस्थियों का कर्तव्य है। गृहस्थियों को भी यह जिम्मेदारी निभाने में कोई आपत्ति या ऐतराज़ नहीं होता। वह इन साधु और फकीरों को पूरी श्रद्धा से हलवा, खीर, पूरी, फल आदि अच्छे भोजन खिलाते हैं। कोई लोई, गुदड़ी, चादर आदि भेंट करते हैं। उनकी सवारी आदि जैसी अनेक आवश्यकताएं पूरी करते हैं। साधु या फकीर और उनके सेवक दोनों ही ये सोचते हैं कि हम अपने व्यवहार से प्रभु को प्रसन्न कर रहे हैं। यह सोचना कितना सही है राम जाने, पर इसको सही स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। सतपुरुष की सच्ची आराधना करने वाले जिज्ञासु केवल बुराई से बचकर ही नहीं चलते, बल्कि नेक कमाई करके धर्म भी कमाते हैं। दूसरों की कमाई या बुरी कमाई से बना भोजन खाकर या कपड़े पहनकर ना तो शुद्ध विचार उत्पन्न होते हैं, ना उत्तम आचार बनता है, ना ही नेक भाव पैदा हो सकते हैं। परमार्थ के पति के लिए पहली शर्त ही यह है कि वह अपनी आजीविका खुद कमाए, वह भी छल, धोखे, फरेब से नहीं, बल्कि नेकी और हक हलाल की कमाई से। इतना ही काफ़ी नहीं है, वह जो कमाए उस सबका खुद ही प्रयोग ना करे, उसे ज़रूरतमंदों के साथ बांट कर खाए या इस्तेमाल करे। अपने माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चों के प्रति हमारी कई प्रकार की जिम्मेदारियां होती हैं, पर उनको निभाने के लिए चोरी, ठगी, रिश्वत, बेईमानी जैसे साधन अपनाना उचित नहीं है। जो लोग हम पर निर्भर करते हैं उनकी देखभाल अवश्य करें, उनके प्रति सच्चे हृदय और लगन के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, पर यह अवश्य याद रखें कि कोई पाप चाहे किसी के लिए भी किसी भी कारण से किया गया हो, उसका दंड हमें स्वयं भोगना पड़ता है। जिस प्रकार कर्मों का हिसाब किताब होता है, उस समय कोई सगा संबंधी पास खड़ा नहीं होता, ना ही हेरा फेरी से जोड़ा गया धन आगे पहुंचकर सहायक होता है। हिंदुओं के लिए गाय का और मुसलमानों के लिए सूअर का मांस खाना अति घिनौने अपराधों में से एक माना जाता है। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी ने पराया हक हड़पने को उतना ही बड़ा अपराध कहकर धिक्कारते हैं। परमात्मा की चक्कियाँ बहुत बारीक पिसती हैं और दाने दाने का हिसाब भी रखती हैं, चाहे वो घूमती और धीरे हों। गुरु नानक साहिब के मुताबिक अगर कोई बना फिरता हो गुरु या पीर और पेट भरता हो मांग कर, तो उसके आगे कभी सिर नहीं झुकाना चाहिए। वे किसी भी प्रकार के आदर का अधिकारी नहीं हैं। संतों महात्माओं की स्पष्ट शिक्षा है कि नेक कमाई करो और अपनी कमाई को खुद ही ना भोगो, बल्कि ज़रूरतमंदों के साथ बांटो। धर्म कार्यों में भी उसका कुछ अंश लगाओ। इस मार्ग में जिज्ञासुओं और अभ्यासियों की तो बात ही क्या है, पीरों फकीरों तक के लिए पराई कमाई पर जीना मना है। उच्च कोटि के संत सद्गुरु दूसरों को शिक्षा देकर ही संतुष्ट नहीं
होते, वे अपने दिखाए हुए आदर्शों पर खुद अमल करके ज्योति स्तंभ बनकर दिखाते हैं। गुरु नानक साहब वृद्धावस्था में पहुंचने तक अपने हाथों से खेती करते रहे। इतिहास गवाह है, जब भाई लहना जी आपको खोजते हुए आपके खेत में पहुंचे, उस समय आप अपने धान की फसल में घास बीन रहे थे। कबीर साहब ने ताना बुनकर कमाई अपनी रूखी सूखी को अमृत समझकर खाया। रविदास जी ने अपनी आजीविका के लिए सारी उम्र जूतियाँ बनाई। नामदेव जी छिपे का काम करके गुजारा किया। इस प्रकार के उदाहरणों की कोई कमी नहीं। सेठ साहूकार ही नहीं, राजा महाराजा तक इन महात्माओं के चरणों पर जागीरें, धन दौलत न्यौछावर करना चाहते थे, पर इन्होंने उस ओर देखा तक नहीं। जो लोग खुद काम नहीं करते और दूसरों की पकी पकाई खाकर डकार भरते हैं, उनको समय आने पर एक एक पराई ग्रास का हिसाब देना पड़ता है। गुरु अमरदास जी ने इस प्रकार आसान रास्ता अपनाने वालों को ही ध्यान में रखकर कहा था, अगर मैं योगियों की भांति स्थान स्थान पर भटकता रहूं और गृहस्थियों के दान पर गुजारा करूं, तो मेरे दरगाह पहुंचने पर ये सभी भिक्षा देने वाले दानी लेनदार बनकर क्यों न खड़े होंगे। किस किस का कर्ज चुकाऊंगा मैं उस समय। उचित आहार। हमारे पूर्वजों का ध्यान शरीर से अधिक आत्मा की ओर रहा। इसलिए उन्होंने खाने पीने की पदार्थों का विभाजन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई आदि की दृष्टि से नहीं किया, बल्कि उनके आचार विचार पर पड़ने वाले प्रभाव को सामने रखकर किया है। उन्होंने फल, सब्जी, दूध, दही, चावल जैसी चीज़ों को सात्विक या सतोगुणी भोजन का नाम दिया है, क्योंकि उनके सेवन से मन शांत और प्रसन्न रहता है और नेक तथा शुभ कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। इसके विपरीत मांस, मछली, शराब जैसी चीज़ें तन और मन में गलत प्रकार की उत्तेजना पैदा करती हैं, क्रोधी और अहंकारी बनाती हैं तथा हिंसा, अत्याचार, अन्याय के रास्ते पर डालने का प्रभाव रखती हैं। इसलिए तामसिक भोजन की मनाही है। हिरण, खरगोश आदि का आहार करने वाले शेर, चीते खूनी और निर्दयी होते हैं, जबकि बीज और वनस्पति खाकर निर्वाह करने वाली गाय, भैंस आदि का व्यवहार शांतिपूर्ण होना स्वाभाविक है। यदि बीमारी का ख्याल रखकर किसी धातु की भस्म की प्रकृति शीतल रखनी हो, तो वैद्य उसको आग देने से पहले भांग के रस की भावना देते हैं, और यदि उसकी तासीर गर्म रखनी हो तो कवार गंदल के गूदे की भावना देते हैं। अगर निर्जीव पदार्थों का यह हाल है, तो मनुष्य जैसा संवेदनशील जीव अपने खाने पीने के प्रभाव से कैसे बचा रहेगा। जब धर्म दया से ही उत्पन्न होता है, तो हिंसा द्वारा प्राप्त भोजन अधर्म की ओर ही लगा सकता है। जो लोग बकरियों, मुर्गों जैसे अबोध जानवरों की बलि चढ़ाकर अपने इष्ट को प्रसन्न करना चाहते हैं, उनकी कुबुद्धि पर आश्चर्य प्रकट करते हुए कबीरदास फरमाते हैं, तुम्हारे लिए जीवों के गले काटना पुण्य कर्म है, तो फिर पाप क्या हुआ। अगर इस प्रकार के अनर्थ करके तुम धर्मात्मा कहलाने के अधिकारी बन जाते हो, तो कसाई किन लोगों को कहा जाएगा। हिंदू धर्मशास्त्र और अन्य धर्मों की कुरान आदि धार्मिक पुस्तकें तो ठीक ही कहती हैं कि परमेश्वर या रब हर प्राणी के अंदर बसता है। भूल में वे पड़े हुए हैं जो उन धर्म ग्रंथों के इस कथन को आंखों से ओझल कर देते हैं। नहीं तो वे जानते हुए कि रचयिता हर प्राणी में मौजूद है, कोई भी अपने पेट भरने के लिए किसी मुर्गी या बकरी जैसे निरीह जीव की हत्या कैसे कर सकता है। भाव परमात्मा ने सारी दुनिया को मिट्टी और ज्योति के मेल से बनाया है। आसमान, धरती, जल, वृक्ष आदि सब प्रभु की रचना है। वे मनुष्य जो कुछ तुझे नज़र आता है, वे सब नाशवान है। लेकिन लोग इस सत्य को भूलकर प्रभु से विमुख होकर तथा वासनाओं में लिप्त होकर मुर्दार अर्थात मरे हुए जीवों का मांस खाने में लगे हुए हैं। परिणाम यह है कि वे मनुष्य कहलाते हुए भी प्रेतों व पशुओं की हद तक गिर गए हैं। जो लोग वेदों जैसे धर्म ग्रंथ पढ़ते रहते हैं, वह भी बड़ी मधुर आवाज़ में, जिससे पता चलता है कि उनके हृदय में इन पुस्तकों के लिए बड़ी श्रद्धा और प्यार है, वही लोग जीवों के गले पर छुरी चलाते जरा भी नहीं हिचकिचाते। अगर कपड़े पर खून लग जाए तो वह बहुत गंदा और अपवित्र हो जाता है। फिर भी जो मनुष्य खून पीते हैं, उनका मन कैसे निर्मल रह सकता है। अपना कपड़ा कोई जानबूझकर कभी गंदा नहीं करता। विचार के योग्य बात यह है, जो लोग मांस की बोटियां चबा चबा कर निगलते हैं, वे क्या प्रभु के बख्शे जामे को गंदा नहीं कर रहे हैं।
मगरमच्छ कितना बलवान जानवर होता है। वह मांस के एक ग्रास के लोभ में मच्छुओं के जाल में फंस जाता है, फिर उसके लिए पछताने के सिवाय कोई चारा नहीं रहता। कोई शेर बकरी को पकड़कर खाने लगा तो वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। फिर जब उसने हैरान होकर उसकी हंसी का कारण पूछा तो बकरी ने जवाब दिया, अगर घास फूस खाने वाले की खाल उधेड़ी जाती है तो प्राणियों की हत्या करने वालों पर क्या बीतेगी। मांस मछली आदि खाने वालों के साथ क्या बीतती है। कबीर साहब से कहते हैं, कबीर भांग माछली सुरा पान जो जो प्राणी खाए, तीर्थ व्रत नेम किए ते सभी रसातल जाए। उन्होंने जो भी पुण्य कर्म अपने जीवन में किए हैं वे सभी व्यर्थ चले जाते हैं। जब बाकी पाप ही पाप रह जाएंगे तो नरकों के अलावा उनको और कौन सा स्थान मिलेगा। इसके अतिरिक्त जैसा बो वैसा काटो का कानून लागू होगा और जिन जिन जीवों के गले काटकर या कटवा कर उन्होंने मुंह का स्वाद लिया होगा, उन्हें अपनी गर्दन उनकी तलवार के नीचे रखनी होगी। क्या इससे अच्छा यह नहीं कि मनुष्य परमात्मा को अच्छी लगने वाली अमृतमय साग सब्जियां खाकर खुश रहे। हम ऊपर कबीर साहब की वाणी पर विचार कर चुके हैं कि मांस मछली का उपयोग शुभ कर्मों की संपूर्ण कमाई पर पानी फेर देता है। इस दृष्टि से शराब जैसे नशीले पदार्थ भी कम हानिकारक नहीं हैं। आपने जहां मांसाहार के लिए मछली शब्द का प्रयोग किया है, वहां नशीले पदार्थों की निंदा करते हुए सुरा को भी मांस के बराबर ही रखा है। स्पष्ट है कि अगर हम नशे से परहेज नहीं करेंगे तो अपने पुण्य कर्मों के लेखे पर लकीर फेर कर आध्यात्मिक दृष्टि से दिवालिया हो जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि शराब पीने वाले व्यक्ति की बुद्धि मारी जाती है, उसे अच्छे बुरे की पहचान नहीं रहती। यही कारण है कि हम हर रोज़ पढ़ते और सुनते हैं कि शराब पीकर एक अपराधी ने अपने मित्र की हत्या कर दी, दूसरे ने अपने नौजवान बेटे की जान ले ली, जिम्मेदार कर्मचारी शराब में धुत होकर देश के महत्वपूर्ण भेद शत्रुओं को पहुंचा देते हैं, अपने अफसरों को गोली मार देते हैं या उनसे दुर्व्यवहार करके अपने रोजगार से हाथ धो लेते हैं। कितने ही शर्मनाक बलात्कार शराब पीकर किए जाते हैं, कितनी ही भयानक डकैतियाँ ऐसे अन्य अपराधों की तह में इसका हाथ होता है। इसके द्वारा लोगों के प्रति जाति ही नहीं होती बल्कि अपनी सुख संपत्ति की भी हानि होती है। शराब अपने आप में तो बुरी है ही, यह अहंकार जैसी और भी कई बुराइयों को जन्म देती है। इसका घूंट भरने से मुंह कड़वा हो जाता है, इसलिए मन में आता है कोई चरपरी या नमकीन चीज़ खाने को मिले। इस प्रकार बोतल के साथ अंडों के आमलेट, मुर्गे के टिक्के, मछली के कबाब भी आ जाते हैं। चंचल हुआ मन पराई स्त्रियों या मर्दों पर बुरी नज़र डालते हैं और मनोरंजन के ख्याल से अक्सर जुआ खेलना भी शुरू कर देता है। इस एक बुराई में फंसा जीव अन्य कई बुराइयों से भी बचा नहीं रहता। कितने ही शराबियों ने नशे में अपने घर उजाड़ लिए और अपने लाडले बेटे बेटियों को कंगाल बना दिया। शराब बुद्धि के साथ साथ शरीर को भी राख कर देती है। इससे मस्तिष्क के तंतु मर जाते हैं, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर बिगड़ जाता है, हृदय के कार्य में गड़बड़ हो जाती है, आंतड़ियाँ सूज जाती हैं, जिगर छलनी हो जाता है और अच्छे अच्छे बलशाली नौजवान इसकी बलि चढ़कर असामयिक मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। इसकी तबाही को देखकर सरकार करोड़ों रुपए एक्साइज के तौर पर वसूल करते हुए भी शराब की हर एक बोतल पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने के संबंध में चेतावनी अंकित करने के लिए मजबूर हो गई है। शराब के इन दोषों में शामिल होने वाला एक महादोष और भी है, परमेश्वर की ओर से विमुख कर देना। जो चीज़ हमारे मन को कितनी ही भली भांति के विनाशकारी रसों की ओर मोड़ने में समर्थ हो, वह परमात्मा की याद करने के लिए क्या कोई गुंजाइश छोड़ेगी। इसका बख्शा हुआ कुछ पलों का कुछ तुच्छ सरूर और नशा अपने मतवाले को आने वाले जन्मों के लिए कसूरवार या अपराध का भागी बना देता है। इसलिए इस अति घातक जहर का कभी सेवन नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने पूरे सामर्थ्य के साथ मदिरा पान से बचने की कोशिश करनी चाहिए। बस एक बार देख ले ये क्या चीज़ है, ऐसे विचार के अधीन होकर केवल चखने मात्र के लिए भी इसे नहीं पीना चाहिए। भूल से छुए जाने पर भी बिजली का तार आप अपनी कितनी ही कोशिश करने पर भी तन से नहीं छूटता।
किसी ने अरस्तु से पूछा, तू इतना होशियार कैसे हो गया? उसने जवाब दिया, और लोगों की हिमाकतें देख देख कर। संतों महात्माओं को ऊपर दिया हुआ हुक्म सुनकर उसको सिर माथे स्वीकार करना चाहिए। यहाँ किसी दुविधा के लिए जरा सा भी स्थान नहीं है। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।